हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। सर्वे का नेक्स्ट चैप्टर पकड़ेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है और बिल्कुल थ्योरी चैप्टर है। इसमें से जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल आपका डायरेक्ट आंसर आप उसको कर सकते हो। चैप्टर का नाम है कंटूरिंग। देखो, कंटूरिंग चैप्टर का नाम है। क्या होता है वो थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन को पकड़ेंगे हम। होमवर्क क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। आप सबने घर में उसको ट्राई किया होगा। होप आप सबका आंसर आ चुका होगा। जिसका नहीं आया है कोई बात नहीं, मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है गाइस, तो अभी आपको पहले होमवर्क क्वेश्चन को देखने से पहले एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जो टैकोमीट्री है उसके मैथड्स होते हैं कुछ। क्या होता है, जब टैकोमीट्री होते हैं उसके कुछ मेथड्स होते हैं। अब मेथड्स कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है अपने पास स्टेडिया मेथड, ठीक है। क्या होता है? स्टेडिया मेथड। सेकंड होता है अपने पास मूवेबल हेयर मेथड, मूवेबल हेयर मेथड। एंड द थर्ड वन इज टेंजेंशियल मेथड, टेंजेंशियल मेथड। अभी जो न्यूमेरिकल है, अभी जो न्यूमेरिकल है सबके अपने अपने फॉर्मूले, अपने अपने कॉन्सेप्ट है। अभी तो हम जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ठीक है। तो अभी वो टेंजेंशियल मेथड की बात करें। जो न्यूमेरिकल है वो कहाँ से है? टेंजेंशियल मेथड से आया है। तो टेंजेंशियल मेथड के भी बहुत सारे केस होते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला, ठीक है, क्वेश्चन नहीं करा रहा अभी, ठीक है। इसका कुछ केस होता है। केस होता है व्हेन बोथ एंगल ऑफ एलिवेशन, जब मतलब दोनों के दोनों एंगल क्या हो? एलिवेशन में हो। तो क्वेश्चन पढ़े थे, ऐसा है क्या? तो उससे बोला हुआ है द वर्टिकल एंगल्स ऑफ टू बेन्स फिक्स्ड एट 1 मीटर एंड 3 मीटर अबव द फुट ऑफ द स्टाफ। उसने अबव द फुट ऑफ द स्टाफ क्या है? हेल्ड वर्टिकली एट स्टेशन क्यों? मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे मेरा क्या है, मैंने अपना सेट कर दिया टैकोमीटर, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ पे मेरा क्या है? स्टाफ खड़ा है, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ पे मेरा क्या है? स्टाफ है। यहाँ पे मेरा क्या है? स्टाफ है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? एक ऐसी रीडिंग बोली है, फर्स्ट बोली है उसने कितने पे? 1 मीटर पे। कहाँ से? फुट से। यही बोला है 1 मीटर कहाँ से? फुट से, ठीक है। अभी मैं इसको 1 मीटर ना लिख के इसको h मान लेता हूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी उसने बताई है टॉप पे, ठीक है। यही बताया, एक बॉटम पे बताइए, एक टॉप पे बताइए। तो इसको मैं मान लेता हूँ s। अब एक रीडिंग मेरी, पहली रीडिंग ये है, दूसरी रीडिंग मेरी ये है। दोनों के बीच का जो होता है उसे कहते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट। ये मैंने आपको बताया, इसको s मान लिया, इसको h मान लिया। अब मुझे निकालना क्या होता है? मुझे निकालना होता है d। d बोले तो क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कहाँ से लेके? टैकोमीटर से लेके स्टाफ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। साथ ही साथ क्या निकालना होता है? वर्टिकल डिस्टेंस। क्या निकालना होता है? वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। तो फॉर्मूला क्या है? d, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल निकालना, d इज इक्वल टू स्टाफ इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय tan θ1 माइनस tan θ2। जो वर्टिकल है, वर्टिकल वाला क्या है? d इंटू tan θ2। ये फॉर्मूला है। अब इसमें θ1 कौन सा आएगा, θ2 कौन सा आएगा, वो थोड़ा समझ लेना, वही कंफ्यूजिंग हो। देखना, जो बड़ा वाला एंगल होगा वो θ1 होगा। कौन सा होगा? जो बड़ा वाला एंगल होगा, जो टॉप से लगेगा वो कौन सा होगा? θ1 होगा, ठीक है। जो छोटा वाला होगा वो क्या होगा? θ2, ठीक है। ये एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दे दे, जो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और आप इसको क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। बट मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू थोड़ा बता दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी तक मैंने क्वेश्चन की तरफ कुछ नहीं कराया, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। देखो, क्वेश्चन में उसने जो बोला है वो हम फिर से डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक ये मैंने बना दिया टैकोमीटर, ठीक है। यहाँ पे हेल्ड कर दिया, ठीक है। ज़्यादा ऊंचा कर दिया, इसको थोड़ा नीचा कर देते हैं, ठीक है। ये इसका आ गया एक्सिस पूरा स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है? स्टाफ, ठीक है। अब क्या कर रहा है? अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? द वर्टिकल एंगल्स टू द वैन फिक्स एट 1 मीटर एंड 3 मीटर अबव द फुट ऑफ द स्टाफ। स्टाफ के फुट से 1 मीटर और 3 मीटर पे है। मतलब पहला वाला कितने पे है? 1 मीटर पे। तो मतलब यही बोला, स्टाफ से 1 मीटर पे, ये बोला ना। और पहले वाले का एंगल भी दिया उसने, रिस्पेक्टिवली क्या, कितना? 2 डिग्री 48 मिनट, ये दिया 2 डिग्री 48 मिनट, यही है 2 डिग्री 40 मिनट, बिल्कुल ठीक। दूसरा वाला क्या बोला है? अभी उसने कहाँ से बोला है? फुट से, स्टाफ के फुट से लेके टॉप तक कितना बोला है? 3 मीटर। मतलब ये टोटल 3 मीटर है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 3 मीटर। बट हम यहाँ से यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर, ठीक है। ठीक है गाइस।
और एंगल क्या बोला है, एंगल उसने कहाँ से बोला है, सेंट पूरा एंगल, ये वाला एंगल कितना बोला है, 5 डिग्री। कौन सा बोला, 5 डिग्री। तो मतलब ये कितना हो गया मेरा, ये वाला एंगल कितना हो गया, 5 डिग्री। अभी तक यही मुझे पता है, ठीक है, इतना ही पता है। साथ ही साथ एक चीज़ मुझे और पता है, क्या पता है वो बताता हूँ आपको। मुझे निकालना है डी, साथ ही मुझे क्या निकालना है, वर्टिकल वी, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और पता है, उसने बोला है एलिवेशन, इफ द एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन 203.51। अब ये एलिवेशन भी दी है उसने, आरएल भी दी है। तो मतलब आरएल कहाँ से, मतलब इसकी यहाँ से ग्राउंड से लेके इस जगह तक का डिस्टेंस दिया उसने, ये डिस्टेंस दिया है मुझे, कितना दिया है, 203.51 मीटर, यही है 203.51, यही मीटर। ये क्वेश्चन है, ये आपके पास अभी क्वेश्चन है, हमने डायग्राम इसकी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, देखते हैं फॉर्मूले में क्या होता है। डी इज इक्वल टू एस अपॉन tan θ1 माइनस tan θ2। डी इज इक्वल टू एस क्या होता है, स्टाफ इंटरसेप्ट कितना है, 2 मीटर, लिख दिया मैंने 2। tan θ1, θ1 कौन सा आएगा, 5 आएगा या 2 डिग्री 48 आएगा, 1 मैंने आपको बताया बड़ा वाला सबसे जो टॉप पे आएगा, तो वो 1 होगा, तो वो 5 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री 48 मिनट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 51.83 मीटर समथिंग, कुछ ऐसे आएगा। अब मुझे v का फॉर्मूला भी पता है, वर्टिकल का फॉर्मूला भी पता है, v इज इक्वल टू डी tan θ2। मुझे वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला भी पता है, तो मैंने क्या करना है, 51.83 इंटू tan θ2 कितना मेरे पास, 2 डिग्री 48 मिनट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 2.53 मीटर, 2.53। अब ये तो मैंने आपको वर्टिकल डिस्टेंस भी निकाल के दिखा दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, उसने बोला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो पूछा है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास आ चुका है। साथ ही उसने मुझे पूछा आरएल निकालना है, क्यू पे आरएल निकालना है, द एलिवेशन, मतलब उसने बोला क्यू पे क्या निकालना है, आरएल निकालना है। अगर एलिवेशन हमें दिया हुआ है तो मतलब आरएल अगर मुझे क्यू पे निकालना होगा, ये मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचना है, देखो गाइज मुझे कहाँ तक पहुँचना है, ये इस लेवल तक, ये आरएल होगा ना, क्या होता है आरएल, क्या होगा जहाँ ग्राउंड का लेवल टोटल, तो मुझे यहाँ तक पहुँचना, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए आरएल ऑफ क्यू। अब अगर मुझे आरएल ऑफ क्यू चाहिए, तो मुझे ये क्या हुआ मेरा, ये डिस्टेंस चाहिए। तो अगर ये मेरे पास 203 है, वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास पता है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, पहले ऊपर जाऊँगा 203.51 प्लस 2.53। मैंने इस डिस्टेंस को जो दिया था, कॉलिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया था, उसमें से क्या ऐड कर दिया, वर्टिकल डिस्टेंस ऐड कर दिया, तो मैं यहाँ पहुँच गया। बट मुझे यहाँ का नहीं चाहिए, मुझे ग्राउंड पे पहुँचना है, मुझे आर निकालना है, तो मैं करूँगा -1 करूँगा। तो जब ऐसा करूँगा तो मेरा आएगा 205.045 मीटर। तो ये मेरे 2 आंसर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन में देखते हैं कौन सा, एक आंसर मेरा ये आ जाएगा, एक आंसर मेरा ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 205.045 है और 51 है उसमें, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या कौन सा फॉर्मूला इस पे लगेगा। तो गाइस बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, आज के चैप्टर की तरफ, कंटूरिंग। देखो कंटूरिंग जो वर्ड है वो क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कंटूरिंग क्या होता है। कंटूरिंग एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, मैं लिख देता हूं, क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। कौन सी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम एलिवेशन। क्या करती है, जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम एलिवेशन ऑन द ग्राउंड। अब थोड़ा समझ आ गया होगा, वो कह रहा है कंटूरिंग एक ऐसी चीज है, लाइन है जो क्या करती है, सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को, जो ग्राउंड पॉइंट्स है उनको क्या करती है, ज्वाइन करके एक लाइन बनाती है, उसको कहते हैं हम कंटूरिंग। ठीक है गाइस, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कंटूरिंग का आपको थोड़ा सा बता दिया कि कंटूरिंग क्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उसको रीड आउट कर लो। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नंबर 1, द कंटूर लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व्ड।
वो कह रहा है जो कंटूर लाइंस हैं वो क्लोज्ड कर्व्ड है। याद रखना जो कंटूर लाइंस होती हैं वो इनसाइड द मैप या आउटसाइड द मैप वो मिलती हमेशा क्लोज्ड होंगी। सपोज अगर ये मेरा एक कंटूर बन रहा है, ये मेरा दूसरा बन रहा है, ये अगर यहाँ पे मेरा मैप भी खत्म हो गया तो ये आउटसाइड भी मिल जाएंगी, मतलब क्या होगी, बिल्कुल क्लोज्ड मानी जाती है, क्लोज। तो पहला ऑप्शन क्या है मेरा, ठीक है। सेकेंड वन, इन स्टीप स्लोप्स, वो कह रहा है अगर हमारी स्लोप्स क्या हो, स्टीप स्लोप्स हो, द स्पेसिंग ऑफ द कंटूर्स इज स्मॉल, बिल्कुल करेक्ट। मतलब जो हमारी जो स्पेसिंग होती है कंटूर की वो स्मॉल होगी तो हमारी जो स्लोप है वो कैसी होगी, स्टीप होगी। तो ऑप्शन 2 भी गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कंटूर इंटरवल ऑन ए मैप कैन वेरी, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जो कंटूर इंटरवल होता है वो मैप पे वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थर्ड वंस आर कंटूर लाइन क्रॉस ए रिज एट राइट एंगल, बिल्कुल करेक्ट। सपोज कोई रिज है, कोई हिल है या कोई रिवर जा रही है तो जो कंटूर लाइन होती है वो इसको कहाँ पे काटती है, 90 डिग्री पे। कितने पे काटती है, 90 डिग्री पे। हमेशा क्रॉस सेक्शन कहाँ होता है उसका, 90 डिग्री पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, रीड करो गाइस। वो कह रहा था कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर्स। अब आपको मैं बता देता हूँ, कंटूर सपोज इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से कंटूर लाइंस बन रही है मेरी, ठीक है, इस तरह से बनेगी, एक ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे बन रही है, ठीक है। ये मैंने दो आपको तरीके बताए, दो तरह से डायग्राम को प्रेजेंट किया है। अब इसमें दो डिस्टेंस होंगे, दो कंटूर लाइंस हैं, इनके बीच का एडजस्टेंट क्या कहेंगे, ये कंटूर लाइंस है, इनके बीच का एडजस्टेंट क्या कहेंगे। जब भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, क्या होगा, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। और जब वर्टिकल डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, कंटूर इंटरवल, क्या होगा, कंटूर इंटरवल। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा था। वो कहता है कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर, कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर आर नोन एज हॉरिजेंटल इंटरवल, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, वर्टिकल इक्विवेलेंट और कंटूर इंटरवल। तो क्या आएगा, कंटूर इंटरवल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ पे होता अपने पास क्या, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितने में, एडजेसेंट कंटूर्स में, तो क्या आता, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। तो अभी इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रीड आउट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कंटूर लाइंस जो होती हैं, सपोज दो कंटूर लाइन है, वो कह रहा है ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन यूनाइट टू फॉर्म ए वन लाइन। मतलब वो कह रहा है दो कंटूर लाइंस है हमारी, डिफरेंट की हैं, क्या है हमारी, दो कंटूर लाइंस हैं और डिफरेंट एलिवेशन है, सेम एलिवेशन की नहीं है, डिफरेंट एलिवेशन की हैं। तो जब आपस में जुड़ेंगी, जुड़ने के बाद एक लाइन बनाती हैं। और जुड़ना जो होता है ऐसा कब पॉसिबल होता है, ओनली एक केस होता है, उस केस का नाम क्या है, ऐसा क्या, रिज होता है तब जुड़ती हैं, वैली होता है तब जुड़ती हैं, वर्टिकल क्लिफ होता है तब जुड़ती हैं, जो ओवरहैंगिंग क्लिफ होता है तब जुड़ती हैं। याद रखना कंटूर लाइन जब बोल दिया उसने इंटरसेक्ट, तो याद रखना एक ही केस आता है, कौन सा, ओवरहैंगिंग क्लिफ। कौन सा आता है, ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग क्लिफ। कौन सा केस आता है, ओवरहैंगिंग क्लिफ। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, व्हाट इज दिस ओवरहैंगिंग क्लिफ्स। ओवरहैंगिंग क्लिफ्स का मतलब है एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर का कोई एक्सपोज्ड पोर्शन, सपोज हिल की बात कर रहा हूं, हिल का कोई एक्सपोज्ड पोर्शन है उसको कहते हैं ओवरहैंगिंग क्लिफ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। वो कह रहा है ए क्लोज्ड कंटूर लाइन with more higher ones inside it represent। देखते हैं जो बोला हम देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो करेंगे, ठीक है ना। मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा, आप ही बताओगे क्या बन रहा है। ये मैंने तीन ले लिया, तीन कंटूर्स ले लिए, क्लोज कंटूर्स ले लिए। एक मुझे अंडर 100 है, फिर मेरी 90 है, RL फिर 80 है, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, जो हायर वैल्यू का है इनसाइड, लोअर वैल्यू का है आउटसाइड, ये बना दिया। हायर वैल्यू का है इनसाइड। अब जहां पे हायर वैल्यू होगी वो ज्यादा हायर जाएगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे बनेगा। अब मुझे बताओ ये क्या बन रही है, ये हिल बन रही है, ये हिल बन रही है ना हिल। तो याद रखना क्या होगा, हिल बन रही है, क्या बन रही है, हिल। अब एक दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। एक बनता है जब उसने पूछ लिया कि कंटूर, क्लोज कंटूर है, उसमें हायर वैल्यू इनसाइड है और लोअर वैल्यू आउटसाइड है, तो क्या बनेगा, हिल बनेगा।
अगर उसने क्वेश्चन को घुमा दिया, बोला स्मॉलर वैल्यू इनसाइड, या बोल दिया लोअर वैल्यू आउटसाइड एंड स्मॉलर वैल्यू इनसाइड, तब क्या बनेगा? डिप्रेशन बनेगा। याद रखना, डिप्रेशन बनेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पाउंड बनेगा, हिल बनेगा, डिप्रेशन में क्या बनेगा? मैंने बताया हिल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो गाइस, डायग्राम से समझा रहा हूं, आपको बता दिया मैंने, फिर से बताता हूं। अगर हाइयर वैल्यू इनसाइड होगी तो क्या बनेगा? हिल बनेगा। अगर हाइयर वैल्यू आउटसाइड होगी तो क्या बनेगा? डिप्रेशन बनेगा या वैली बनेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड आउट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है, आपको आ भी जाएगा। वो कह रहा है सीरीज ऑफ स्ट्रेट पैरेलल एंड वाइडली स्पेस्ड कंटूर रिप्रेजेंट। देखो चीज बता दो, देखो वो कह रहा है सीरीज ऑफ स्ट्रेट पैरेलल, स्ट्रेट है साथ ही साथ पैरेलल है, एंड वाइडली स्पेस, वाइडली मतलब दूर है, ठीक है। वाइडली स्पेस कंटूर क्या बनेगा? वो बनेगी फ्लैट सरफेस। कौन सी? इंक्लाइंड फ्लैट सरफेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। या फिर क्या बोल सकता था वो? इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। फ्लैट की क्या बोल सकता था? प्लेन सरफेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है कंटूर इंटरवल विद इन द लिमिट्स ऑफ मैप। लिमिट्स जब मैप की आ जाती है तो कंटूर इंटरवल क्या होता है? वेरी करता है। पहला ऑप्शन ऑलवेज ए वेरी, सेकंड ऑप्शन मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन मस्ट मे नॉट बी केप्ट कांस्टेंट, फोर्थ ऑप्शन मे नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू टेरेन। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी वो कंटूर इंटरवल की मैप से रिगार्डिंग बात करेगा, लिमिट्स की बात करेगा, तो वो क्या होती है? मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कंटूर एंड ऑफ ए रिज लाइन। मैंने आपको बताया था रिज लाइन मतलब सपोज हिल्स हैं, साथ में क्या रिवर है, इस तरह का एक रिज लाइन है। रिज लाइन में जब कंटूर का इंटरसेक्शन होता है तो क्या बनता है? 90 डिग्री पे। कितने पे? 90 डिग्री पे कट करता है, 90 डिग्री पे कट करता है। तो ऑप्शन नंबर 90 डिग्री कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कंटूर इंटरवल इज, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंटूर इंटरवल्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे मनी फैक्टर हो गया, या क्लोज कंटूर्स हो गए, स्मॉल कंटूर्स हो गए, ज़्यादा डिस्टेंस देखना हो, इस तरह का बहुत सारे फैक्टर्स करते हैं। अभी उसने पूछा कि कंटूर इंटरवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप, थर्ड वन इज लार्ज फॉर फ्लैट ग्राउंड, फोर्थ वन इज स्मॉल फॉर हिली एरियाज। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। याद रखना, कंटूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्केल ऑफ मैप। याद रखना, कंटूर इंटरवल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्केल ऑफ मैप। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसमें एक डेफिनेशन कुछ छुपी है, देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक इमेजिनरी लाइन लेइंग थ्रू आउट द ग्राउंड सरफेस। वो कह रहा है कि इमेजिनरी लाइन है जो ग्राउंड सरफेस पे लेके गया ना, हैव ए कांस्टेंट इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल। जब यहाँ पे इंक्लिनेशन की बात आ गई ना, या ग्रेडियंट की बात कर दी होती, देखो बता रहा हूँ दो वर्ड हैं, तो इंक्लाइंड इमेजिनरी लाइन है, जा रही है थ्रू आउट चल रही है, बट इंक्लाइंड कर दी, या फिर ग्रेडियंट का कुछ बात कर दी होती, तो यहाँ बनता अपने पास कंटूर ग्रेडियंट। कंटूर लाइन नहीं बनती, क्या बनती? कंटूर ग्रेडियंट। ठीक है, साथ में रिज लाइन तो मैंने आपको बताया हुआ है, कंटूर लाइन भी नहीं है, तो क्या बनती है अपने पास? कंटूर ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो। वो कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप। वो कह रहा है जब हमारी स्लोप क्या हो, स्टीपेस्ट स्लोप हो, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कंटूर पे, वो क्या होती है? कितने एंगल पे होती है? अलोंग द कंटूर होती है, लॉन्ग होती है कंटूर के 45 डिग्री, 45 डिग्री पे होती है कंटूर पे, या 90 डिग्री पे होती है। तो ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, जो कंटूर की जो स्टीपेस्ट स्लोप होती है वो क्या होती है? 90 डिग्री राइट एंगल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। द कंटूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस ईच अदर ओनली इन। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ, रोज बताता हूँ ऑब्जेक्टिव में, कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं चारों के चारों ऑप्शन को रीड आउट किया करो, उसी में से घुमा के क्वेश्चन वो पूछते। देखो अभी फिर से क्वेश्चन आ गया, उसने कहा कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस ईच अदर ओनली इन। मैंने आपको बताया जब कंटूर, पहले क्या पूछते थे कि जब कंटूर लाइंस आपस में यूनाइट होके एक लाइन बनती है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये पूछ लिया। अब उसने पूछ लिया कहाँ, कौन से, जो उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे कंटूर लाइंस क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को, उस कौन सा केस होता है? वो केस होता है ओवरहैंगिंग का। क्या होता है? ओवरहैंगिंग का। ठीक है, वो कह रहा है कंटूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस ईच अदर ओनली इन ए ओवरहैंगिंग क्लिफ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, वो कह रहा है द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज द क्विक मेथड, एक्यूरेट मेथड यूज्ड फॉर वेरी लार्ज एरिया और नन ऑफ दिस। तो पहले मेथड्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। ठीक है, कंटूरिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। देखो कंटूरिंग में ना एक मेथड होता है अपने पास डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्या होता है डायरेक्ट मेथड। एक होता है अपने पास इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड। देखो दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट मेथड तो मतलब क्या, जो हमारी कंटूरिंग है हम जब करेंगे परफॉर्म करेंगे वो कैसे करेंगे, डायरेक्टली परफॉर्म करेंगे। बट इसको दो मेथड्स में करते हैं, दो पार्ट्स में करते हैं, कॉन्सिस्ट ऑफ दो पार्ट्स। एक अपने पास होता है वर्टिकल कंट्रोल। ठीक है, क्या होता है वर्टिकल कंट्रोल। ठीक है, एक अपने पास क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। ये डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। ठीक है, अब वर्टिकल कंट्रोल क्या करता है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल क्या करता है, वो थोड़ा बता देता हूं। देखो वर्टिकल कंट्रोल का काम है पॉइंट्स को लोकेट करना। क्या काम है, लोकेट पॉइंट्स। क्या करता है वो पॉइंट्स को लोकेट करता है। और ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, वो पूछ चुका है डायरेक्ट मेथड में जो वर्टिकल कंट्रोल होता है वो क्या करता है, पॉइंट्स को लोकेट करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल की बात करते हैं। अब जो पॉइंट्स लोकेट की हैं उनका जो सर्वे करेगा, क्या करेगा, उनका जो सर्वे करेगा वो कौन करता है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। सर्वे ऑफ दैट पॉइंट, कौन से पॉइंट जो लोकेट किए हों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है दोनों का कि कंट्रोल क्या करता है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल क्या करता है, वर्टिकल कंट्रोल क्या करता है। अब इनडायरेक्ट मेथड की बात करूं तो इनडायरेक्ट मेथड में बड़े सारे मेथड्स होते हैं, जैसे बाय क्रॉस सेक्शन आ जाता है, बाय क्रॉस सेक्शन आ जाता है। ठीक है, बाय टैकोमीट्री आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं, अब इन दोनों में से मेथड अच्छा कौन सा है, एक्यूरेट कौन सा। एक्यूरेसी की बात करेंगे जब तो डायरेक्ट मेथड हमारा एक्यूरेसी है, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए हम नहीं करते। हम कौन सा मेथड परफॉर्म करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। बट अब उसने पूछ लिया कि भैया डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज ए क्विकेस्ट मेथड, नहीं ऐसा नहीं है। एक्यूरेट मेथड हम कह सकते हैं, तो एक्यूरेट वाला ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो रीड आउट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, पढ़ो क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स इन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज बाय। उसने बेस्ट बात की है, सारे के सारे यहाँ पर बेस्ट बात की है। देखो जो इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या, डायरेक्ट मेथड मैंने केवल डायरेक्ट करेंगे हम कंटूरिंग। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, हम एक गाइडेड पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ बाहर। उन गाइडेड पॉइंट्स को हम प्लॉट नहीं करते हैं, कभी मैप पे प्लॉट नहीं करते, ग्राफ पे प्लॉट नहीं करते। उन पॉइंट्स की रेफरेंस से लेके हम क्या करते हैं, अपनी कंटूरिंग को परफॉर्म करते हैं, बाय इंटरपोलेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो पूछा द बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर इन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज, तो वो मेथड है कंप्यूटेशन। ठीक है, सी, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर गाइस। तो गाइज होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों और सारे के सारे क्वेश्चन आते हों और आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत आज क्लियर हुआ हो। और अभी इसी के साथ मैं वीडियो करता हूं ख़त्म। वीडियो करना है लाइक, शेयर हो, चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ नोटिफिकेशन जो बेल होती है उसको भी प्रेस कर दीजिए करो, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है गाइज, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।